उपस्थित समस्त श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। दो वैष्णवों की पद्धति हमने देखी है, श्री हरिराम व्यास जी और श्री भक्तिमती मीराबाई। दोनों की पद्धति में एक बात की समानता लगती है कि वे किसी को भी देखते हैं तो उसमें दोष नहीं देखते, और बल्कि उनमें भगवत बुद्धि ही रखते हैं। जैसे कल हम बता रहे थे कि कोई हाइट में छोटा है, ज्यादा हाइट नहीं हो पाई, तो श्री हरिराम व्यास जी उसको वामन भगवान ही कहते थे। कोई क्रोध ही आ जाए तो हरिराम व्यास जी उसको परशुराम भगवान कहते। कोई सौम्य आ जाए तो उसको राम जी कहते। कोई नटखट आ जाए तो बालकृष्ण प्रभु कहते। कोई हट्टा तगड़ा खूब बड़ा आ जाए तो उसको नृसिंह बोलते, और कोई खा करके बस पड़ा रहे उसको कहते नारायण है। ये तो पौधे रहते, पौधानाथ। किसी में दोष नहीं, सब में गुण। किसी का पेट निकल आया बाहर तो उसको लंबोदर, वाह लंबोदर घूम रहे हैं। किसी में दोष मत देखो, सब में गुण देखो। बड़ी कृपा है आज हमारे मध्य में हमारे परम मित्र हैं, परम सखा हैं श्री बागेश्वर धाम वाले महाराज जी। उनके वो नहीं आए हैं, उनके परम सेवाधिकारी और भागवत और राम कथा के परम रसिक हमारे मलुपीठ वाले महाराज जी के शिष्य हैं श्री रोहित जी महाराज भी पधारे हैं। साथ में हापुड़ से स्वामी यशवर्धनाचार्य जी महाराज भी आए हैं। आप दोनों महापुरुषों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। रसिकों का आगमन, रसिकों का उपस्थित होना कथा में और आनंद का वर्धन करता है। निर्मत सराणाम सताम, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे थे कि किसी के प्रति भी मात्सर्य दोष, ईर्ष्या की भावना मत रखो। हम बोलने वाले हैं कि किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना मत रखो, पर हमारे प्रति कईयों की ईर्ष्या की भावना है। कई आचार्यों के प्रति ईर्ष्या करने लगते हैं लोग। कितना बड़ा अपराध है। अरे मानवों से ईर्ष्या करना अपराध माना जा रहा है, किसी आचार्य, किसी वैष्णव, किसी हरिभक्त परायण से यदि ईर्ष्या रखते हैं, कितना बड़ा अपराध है। इसलिए ईर्ष्या मत करो। निर्मत सराणाम सताम वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। भगवान से कोई संबंध बनाओ, कोई भी संबंध स्थापित करो, और उसी संबंध से हरिजनों को भी देखो। हरि हमारे जो लगते हैं वही संबंध हमारा सबसे हो। श्री जी भी फिर उसी संबंध से हैं, हरि के दास भी हमारे फिर उसी संबंध से, हरि का धाम भी फिर हमारा उसी संबंध। जैसे हम एक उदाहरण के रूप में, जैसे बद्रीनाथ धाम को हम ननिहाल बोलते हैं। बद्रीनाथ धाम हमारी ननिहाल है। आप कहोगे कैसे? वैसे तो ननिहाल पास में है कोसी, लेकिन वक्ता के रूप में हमारी ननिहाल बद्रीनाथ धाम है। क्यों? क्योंकि हमारी माँ स्वरूपा, हमारे पिता स्वरूप श्रीमद् भागवत जी का वहां उद्गम हुआ। तो उद्गम होने के नाते जिनसे हमारा जीवन है, ऐसी भागवत जी का जहां प्राकट्य हुआ, माँ का प्राकट्य स्थल ननिहाल होता है। तो भागवत जी वैसे तो कृष्ण है, लेकिन जब कथा कहते हैं तो कथा जो है वो माता है। तो कथा माता का प्राकट्य बद्रीनाथ धाम में हुआ, इस नाते से वो हमारी क्या हुई? ननिहाल। वेद व्यास जी हमारे कौन हुए? वेद व्यास जी हमारे पर नाना। क्यों? भागवत जी को प्राकट्य उन्होंने किया। इस प्रकार से अब ये एक सामान्य भाव है, सबके अलग अलग। हम सोमनाथ जी को अपना गुरु घर मानते हैं राम कथा का। प्रथम राम कथा हमने सोमनाथ में की, और राम कथा के हमारे गुरु जी कौन है? श्री सोमनाथ महादेव, हमारा गुरु घर है। तो वहां जब प्रणाम करने जाते हैं तो श्री राम कथा के गुरु रूप में श्री सोमनाथ जी को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी से, अब ये तो वो संबंध है जो बताए जा सकते मंच से, कई भाव नहीं बताने चाहिए, गोपनीय रखने पर भगवत संबंध होना चाहिए। ठाकुर जी से एक संबंध तो होना ही चाहिए। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। अगर कोई संबंध नहीं पता है तो श्रीमद् भागवत जी के आश्रय में आओ, भागवत जी कृपा करके संबंध प्रतिपादित करते हैं। ठाकुर जी से कोई ना कोई संबंध उचित बताते हैं। तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन करते हैं। कल भी मैंने इन विषय पर चर्चा की थी। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तापों का नाश करती हैं भागवत जी। पीड़ा तो जीवन में आती है, पर हम पर प्रभाव नहीं डाल पाती, हम एक रस रहते हैं। श्रीमद् भागवत कैसा ग्रंथ है? तो यहां पर व्यास जी कह रहे हैं कि कथा सुनने की इच्छा मात्र से हरि चित्त में आ जाते हैं। कथा सुन करके क्या होगा वो नहीं बताया, कथा सुनने की इच्छा मात्र से हरि चित्त में आ जाते हैं, हरि हृदय में आ जाते हैं। ऐसी भागवत की कथा है।
आप घर बैठे बैठे सोचो फोगला में कथा चल रही है, हम सुनने जाएंगे, तो ये इच्छा मात्र आपके चित्त में हरि को प्रकट कर देगी। सुनकर के क्या होगा ये तो सुनने के बाद पता चले, निरुध्यासन करने के बाद पता चले। इस वक्त आप सबके चित्त में हरि हैं, इस वक्त आप सबके चित्त में ठाकुर जी हैं, और 7 दिन जब तक कथा सुनोगे तब तक ठाकुर जी रहेंगे। लेकिन असली परीक्षा 8वें दिन से होती है। वो जो हरि चित्त में आए हैं वो सदा रहें, कभी जाए ना। मेहमान घर आया, 1 दिन को आया, 2 दिन रुक गया, 2 दिन को आया, 4 दिन रुक गया, 4 दिन को आया, 7 दिन रुक गया, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं रहता है। कब रहता है? जब उसे लगने लगे कि अब यही मेरा परिवार है, यही मेरा सर्वस्व है, यहाँ मेरी अनुकूलता है, यहाँ मैं रह सकता हूँ, तो ही वो रहता है। ठाकुर जी आए हैं, अभी अतिथि बन के चित्त में बैठे हैं, पर वो अतिथि ना मान करके सदा के लिए चित्त में बैठ जाएं। मेरे प्रभु राधारमन मेरा साथ निभाना, दिल में बसे मेरे चोर प्रभु। चोर कौन है? काम क्रोध आदि आदि जो भी जिससे भी हम संसार में फंसे वो सब चोर हैं। दिल में बसे मेरे चोर प्रभु उनको निकालो, ये घर है प्रभु आपका, अधिकार जमा लो। दत्तात्रेय भगवान 24 गुरुओं का वर्णन करने के बाद कहते हैं देहो मम गुरु। मैं अपने 25वें गुरु के बारे में बता रहा हूं। हे यदु महाराज ध्यान से सुनो, कौन है 25वें गुरु? मेरा शरीर। क्यों? क्योंकि ये देह देवालय है, इसमें ठाकुर जी निवास करते हैं, अभी भी बैठे हैं। हमारे गुरुदेव एक बार कह रहे थे ठाकुर जी ने जब संसार बनाया, जानवर बनाए, पेड़ पौधे वृक्ष बनाए, तब तक सब ठीक था, लेकिन जैसे ही मानव बनाया, सब लोग इधर देखो इधर देखो, जैसे ही मानव बनाया तो ठाकुर जी ही डर गए। बोले अरे ये क्या बन गया? क्यों? बोले ये मुझे बहुत परेशान करेगा। ठाकुर जी आप छुप जाओ। कहाँ छुपे? समुद्र बनाया, समुद्र के भीतर जाके छुप गए। ब्रह्मा जी ने कहा ये मानव बड़ा चतुर है, एक दिन यहाँ भी आपको ढूंढ लेगा। ठाकुर जी ने पहाड़ बना दिए, पहाड़ों में जाकर के छुप गए। बोले ये मानव यहाँ भी पहुंच जाएगा, अभी मुक्तिनाथ होके आए। वहां ठाकुर जी तप कर रहे थे। किसी समय दुर्गम स्थान इसलिए ढूंढे जाते थे कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। आज देखो कितनी भीड़ बद्रीनाथ में, 35 किलोमीटर का जाम लगा है, लोग पहुंच गए वहां भी। ठाकुर जी ने चंद्रमा बनाए, सूर्य बनाए। बोले मानव चंद्रमा पे तो पहुंच गया, सूर्य पे भी पहुंचने के प्रयास में है, ये यहां भी ढूंढ लेगा। तो भगवान ने क्या किया? सब बनाने के बाद मानव के अंदर ही छुप गए। बोले यहां नहीं ढूंढेगा, ये सब जगह ढूंढेगा, अपने भीतर नहीं ढूंढेगा, सब जगह मुझे खोजेगा, अपने अंदर नहीं देखेगा, इसके अंदर ही छुप जाओ। तो हमारे अंदर छुपे हैं वो। श्रीमद् भागवत प्रमाण दे रहे हैं कि कथा सुनने की इच्छा मात्र से हरि चित्त में आ जाते हैं, इसका मतलब हरि चित्त में हैं। इच्छा से जब चित्त में आ जाते हैं तो हम सुन रहे हैं, इस वक्त तो हैं। बस मनाओ, रिझाओ। जब हम कुछ गलत करने जाते हैं ना, एक बार सोच लिया करो पहले, ये करने से मुझे तो लाभ होगा, लेकिन हृदय में जो है वो चले जाएंगे। ये खाने से मुझे तो स्वाद आएगा, पर मन में जो है वो चले जाएंगे। ये करने से मुझे तो अच्छा लगेगा, पर हरि को नहीं भाएगा, वो चले जाएंगे। इच्छा है कि वो चले जाएं तो करो, और नहीं है इच्छा कि वो जाएं तो कभी मत करो। वो क्रिया मत करो, वो व्यवहार मत करो, वो विचार मत लाओ जिससे हरि चित्त से चले। सदा रहो, मेरे पास रहो, श्याम सुंदर। जब किसी को गाली देते हैं ना, अपशब्द बोलते, उसको बुरा कम लगता है, हमारे चित्त में बैठे ठाकुर जी को ज्यादा बुरा लगता है, और ठाकुर जी चले जाते हैं। जब किसी के साथ अनुचित छल करते हैं, कपट करते हैं, द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उसको ज्यादा बुरा नहीं लगता, हमारे चित्त में बैठे ठाकुर जी को ज्यादा बुरा लगता है। और आप देखें, छल कपट ईर्ष्या द्वेष अभिनिवेश अहंता ममता आदि करने वाले लोग उस समय तो कर देते हैं, बाद में फिर रोते हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी जा चुके हैं हृदय से। पुरुषोत्तम मां से बुलाइए, चित्त में बैठाइए, और ठाकुर जी को वचन दीजिए, ना वो खाऊंगा, ना वो पीऊंगा, ना वो देखूंगा, ना वो बोलूंगा, ना वो सुनूंगा, ना वो करूंगा जिससे आप चले जाओ। अपने व्यवहार को शुद्ध रखो, मत करो वो कुछ भी जिससे ठाकुर जी। पाप के बारे में बाद में सोचना, मुझे पाप लगेगा ऐसा करना, अरे नहीं, ये बाद में सोचो। पहले ये सोचो ये क्रिया से कहीं ठाकुर जी मेरा त्याग तो नहीं करेंगे, और जानबूझ के होगी तो निश्चित त्याग होगा। गलती से हो गया तो फिर मना लो, रिझा लो, बुला लो। और एक ही तरीका है ठाकुर जी जो गए हैं उनको दोबारा बुलाने का। एकमात्र भागवत जी हैं जिनके श्रवण से गए हुए ठाकुर जी लौट के आ सकते हैं, और आकर के आपसे पूछते अब तो नहीं करेगा, अब तो नहीं करेगा, इस वजह से गया था मैं, अब तो नहीं होगा ऐसा, अब नहीं होगा ना, तो फिर आते हैं, बैठ जाते हैं, बैठाओ। 7 दिन की तो गारंटी हम ले रहे हैं कि नहीं जाएंगे चित्त से, 8वें दिन से आपकी जिम्मेवारी, नहीं जाने चाहिए।
वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। सुखदेव जी के मुख लग जाने से अमृत तुल्य हो गए हैं। ऐसी इस कथा को पियो, रस रस भर भर के पियो, पीते रहो। कई ऐसे एक दो लोग मुझे देखे, अभी आगरा में कथा सुन के यहाँ पर भी बैठे हैं, पूरी कथा सुन रहे हैं। इसके बाद जगन्नाथपुरी भी आने वाले हैं, कटक भी आने वाले हैं। एक भैया है हमारे, अंकित भी नहीं करूंगा, नाम भी नहीं बताऊंगा, वो लगभग हर कथा में आते हैं। और मुझे अभी कुछ दिन पहले पता चला कि वो कथा कैसे सुनने आए थे। उनकी गृहिणी का मन था कथा सुनने का बंबई में, और उनको कहा कि माँ भीड़ बहुत है, मेरे लिए जगह रखना। तो वो बोले मैं आज जा रहा हूँ कथा सुनने, रोज रोज नहीं जाऊंगा। पत्नी के लिए जगह रखने गए थे, आज हर कथा में अपनी जगह बनाते हैं, हर कथा में आते हैं। मुक्तिनाथ में मुझे उन्होंने ये बात बताई कि महाराज जी हम तो पत्नी के लिए जगह रखने आए थे, एक दिन की कथा सुनने आए थे, हमें क्या पता थी। मैंने कहा भाई दो तरीके होते हैं, एक तो कि हम कथा को पकड़ें, हम पकड़ेंगे तो हमारी ग्रिप बड़ी हल्की है, कभी भी छूट जाती है। पर एक होता है कथा हमको पकड़े, और कथा जब पकड़ती है ना, श्याम सुंदर जब पकड़ते हैं तो फिर ठिकाने लगा के ही छोड़ते हैं। पर इतनी आसानी से छूट नहीं पाते आप। ठाकुर जी पकड़े ऐसे बन, ठाकुर जी की पकड़ बड़ी मजबूत है, इतनी आसानी से छोड़ते नहीं है। नमे भक्त्या प्रणश्यति, गीता में भगवान कहते हैं मैं जिसको पकड़ लेता हूं उसका पतन नहीं होने देता। चाहे विषयों में पड़ जाए, विषादों में पड़ जाए, तो भी मैं गिरने नहीं देता, पकड़ के रखता हूं उसको। और गिर भी जाता है तो उठाने के लिए मैं ही जाता हूं। धावन निमिल्यवा नेत्रे, भागवत जी में वर्णन है, ये वही भगवता प्रोक्तः उपाया आत्मलब्धये। एकादश स्कंद में भगवान कहते हैं धावन निमिल्यवा नेत्रे। सुना देते हैं, पूरा श्लोक याद नहीं आ रहा, बैठे रहना, एक मिनट हिलना नहीं। कहां है? देखो ठाकुर जी आ गए। क्या कह रहे हैं भगवान, कितनी ऊंची बात स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं। बोले कि मैं मेरा होने के बाद आंख पे पट्टी बांध करके भागे तो कभी गिरेगा नहीं, और यदि कभी गिर भी गया तो चिंता ना करे, सहारा देने उठाने के लिए मैं ही आऊंगा, मैं ही उसको उठाने के लिए आऊंगा। बस एक बार मेरा हो जाए, मेरा हो जाए बस एक बार। और वो कैसे होंगे? बोले पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत की रस कथा को खूब पियो, खूब पियो, खूब पियो। हमको कहने में इतना आनंद आता, आपको सुनने में कितना आता होगा। हर कथा में कभी बोर नहीं होते। कई लोग जो कथा नहीं सुनते ना, अच्छा सबसे ज्यादा टीका टिप्पणी करने वाले लोग वही जो कभी कथा नहीं सुनते। कभी विरोध करेंगे, कभी उल्टे सीधे बात बोल देंगे, कभी कुछ भी संशय करेंगे, ये तो ऐसे हैं, ये महाराज जी तो ऐसे हैं, ये वाले यार ये तो ऐसे हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। ये विरोध करने वाले सारे लोग वो हैं जो कभी कथा नहीं सुनते, कभी आए ही नहीं कथा में। एक कथा में अगर कभी कभी मन में आता है भाई इन्होंने कथा नहीं सुनी होगी, ऐसा कैसे बोल सकते हैं किसी के लिए, इतने गंदे शब्दों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। कथा में आए होंगे तो ऐसी वाणी तो नहीं बोल सकते, ऐसे शब्दावली तो नहीं रख सकते। किस विषय में बता रहा था मैं ये बात? कोई विषय, पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत की रस कथा को पियो, खूब पियो। रसिका भुवि भावुका, तो हमको कहने में इतना आनंद आता है, आपको सुनने में कितना आता होगा। हर कथा में एक नवीन भाव आ जाता है, हर दिन की कथा में एक नवीनता रहती है, अपने आप भाव आते रहते हैं। थोड़ा अध्ययन कर करके कुछ कुछ नया आता रहता है। कितनी अद्भुत कथा है। ऐसी कथा को पीते रहो। आप सोचो हमने वृंदावन में कथा सुन ली, अब पुरी में क्या सुनना है, वही कथा होगी ना, बिल्कुल अलग होगी। सुनिए तो सही एक बार आके, अर्थ भी अलग होंगे, भाव भी अलग होंगे, विषय भी अलग होगा, सब कुछ अलग हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, उत्साह और आनंद अलग होता है, सब जगह अलग अलग होता है। तो ऐसी कथा को क्या करो? बोले पिबत भागवतम, खूब पियो, मोहर हो रसिका भुवि। इस प्रकार श्रीमद् भागवत जी के 3 मंगलाचरणों का विषय सुनाया गया, उनका भाव कहा गया। बंधुओं, आज द्वितीय दिवस है कथा का, और कथा कल भी इसी समय होगी। कल संध्या में 5:30 बजे से लाल जी के उत्सव मनोरथ हैं, और कल फूल मंडली का उत्सव, क्योंकि गिरधर लाल जी के हमने प्रारंभ में 2-3 उत्सव बड़े किए, फिर उसके बाद मुक्तिनाथ चले गए, आगरा चले गए, कोई उत्सव नहीं कर पाए। अधिक मास उत्सव प्रिय है, ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगता है इनमें उत्सव जब होता है। तो जब मुक्तिनाथ में था तो लाल जी बार बार कह रहे कि उत्सव करो, उत्सव करो। तो कल से उत्सव हैं लाल जी के संध्या के समय में, पर भीड़ इतनी ज्यादा है और हमारा हॉल तो इसका भी आधा है। तो प्रयास करेंगे कि बैठने की व्यवस्था तो नहीं रहेगी, जैसे मंदिरों में दर्शन की व्यवस्था होती है, आते जाओ करके निकलते जाओ, आते जाओ करके, ऐसा हम क्रम रखने का विचार कर रहे हैं। हमारे वहाँ उत्सव चलते रहेंगे, पद पदावलियाँ चलती रहेंगी, सेवा पूजा आरती चलती रहेगी, लोग बाग आते जाएंगे, दर्शन
तो संभवतः अभी तक तो घर में ही नीचे हॉल में कर रहे हैं पूरा उत्सव का क्रम। कोई अगर पलट फेर हुआ बदलाव तो कल सुबह बता देंगे, लेकिन उत्सव अभी वहीं। एक दिन नौका विहार करना है गौशाला में, लेकिन इतनी परिक्रमा चल रही है, सोच रहे हैं कैसे जाएंगे लोग, फिर वहाँ इतने साधन नहीं, वापस कैसे आएंगे, तो उसकी भी योजना बन रही है। क्या जो भी बनेगी योजना लाल जी की इच्छा अनुसार वो आपको बताएंगे। कल ठाकुर जी की फल मंडली का दर्शन सब लोग शाम को कीजिएगा, बड़े प्रेम और भाव से। सुबह कथा सुनेंगे, शाम को उत्सव, और परसों सुबह नंदोत्सव कथा में होगा और शाम को वहाँ ठाकुर जी का रथ यात्रा उत्सव होगा। ठाकुर जी रथ में विराजेंगे और रथ यात्रा का सुंदर मनोरथ होगा। उसके अगले दिन जल केली होगी, ठाकुर जी जल क्रीड़ा करेंगे, स्नान करते करते दर्शन देंगे, नहाते नहाते दर्शन देंगे, जल क्रीड़ा करेंगे। और अंतिम दिन ठाकुर जी का नौका विहार है, श्री ठाकुर जी का नौका विहार होगा। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास को हम लोग आनंदित मना रहे हैं, वृंदावन की पावन सघन कुंजों में बैठ करके आनंद ले रहे हैं। आज हमारे रोहित जी और महाराज जी आए हैं, दो दो शब्द इनके भी श्रवण करके और फिर हम कथा को विश्राम देंगे। आप सब लोग 2-2 मिनट आपका भाव सुन लीजिए।